नमस्कार दोस्तों। आज कुछ चर्चा भारत के मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, इसमें विदेश का भी एक मीडिया का हिस्सेदारी है, वो जो सोशल मीडिया है, और बिहार का चुनाव। और बिहार के चुनाव में पक्ष प्रतिपक्ष के विषय में जो इस गोदी मीडिया और सोशल मीडिया का जो दृष्टिकोण है, उस पर कुछ बात करेंगे। कल से पाखी के इस्तीफे की बड़ी चर्चा है। सोशल मीडिया में बहुत लोगों ने उसे एक तरह से परिवर्तन का आधार माना है कि अंततः एक मीडिया की जागरूकता द्वारा एक सोशल मीडिया जो बहुत बड़ा पावरफुल रोल प्ले कर रहा है, फेसबुक, उसकी एक अधिकारी जो बीजेपी को सपोर्ट करती थी और बीजेपी के लोगों द्वारा कुछ भी प्रचारित प्रसारित किया जाए उसके विरुद्ध फेसबुक में कोई कार्रवाई नहीं होने देती थी, उसका कल इस्तीफा हो गया। मेरा ये मानना है कि ये सिंपल इस्तीफा नहीं है, ये फोर्स इस्तीफा है। कॉरपोरेट जगत में इस तरह के इस्तीफों को लिया जाता है, इस्तीफे दिए नहीं जाते, या इसे आप कह सकते हैं सभ्यता के साथ फायर ऑफ कर देना। तो क्या जुकरबर्ग के अंदर आत्मा जाग रही है? नहीं, मुझे लग रहा है जुकरबर्ग एक बनिया है, व्यापारी है। वो केवल बिहार की हवा नहीं भांप रहा, वो केवल बिहार को ही नहीं सूंघ रहा, वो पूरे भारत को सूंघ रहा है। और जो परिवर्तन और जो मोदी और भारत की सरकार के विरुद्ध जो जनमानस है, उसमें जो एक मोदी विरोध की और नीतीश विरोध की जो लहर है, एनडीए के विरुद्ध समाज में विरोध की जो चुनाव में, उससे जुकरबर्ग सूंघ रहा है कि आने वाले समय में दिल्ली में भी परिवर्तन होगा। और उस परिवर्तन की सूंघ, उस स्मेल के लिए इस पाखी का इस्तीफा लिया गया है। तो ये दूरगामी परिवर्तन के संकेत हैं। ये जो मीडिया हाउस है, ये जो फेसबुक है, ये हम भारतीयों को ये मनोरंजन का साधन कुछ भी लिख देना, इतनी बात लगती होगी, लेकिन ये इतने बड़े नेटवर्क हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या पसंद करते हैं, आपकी किस बात के लिखने से क्या आशय निकल रहा है, आपकी रुचि का पता चल रहा है। ये सब फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और अन्य जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं, उनके सर्वर मालिकों को उस देश की पीढ़ी का, मानसिकता का आभास होता है। ये सारा डाटा इज ए वेरी बिग बिजनेस इन द वर्ल्ड, स्पेशली इन कॉरपोरेट मीडिया और कॉरपोरेट हाउसेस। इसलिए पाखी के इस्तीफे को आप एक सामान्य इस्तीफा ना माने। बिहार और भारत दोनों में जनमानस के परिवर्तन के प्रति कॉरपोरेट हैंकों की यह समय से पहले प्राप्त की गई खुशबू का नतीजा हो सकता है। अब दूसरा जो हमारा स्थायी गोदी मीडिया है, उसमें भी आज तक की अंजना ओम कश्यप 3 दिन से लगातार और कोई काम नहीं है, वो दिन भर जेपी नड्डा का इंटरव्यू दिखाती रहती है। ये पटना में गांधी सेतु, जो 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिहार को समर्पित किया था, कांग्रेस ने बनवाया था, उस पुल पर वो जेपी नड्डा का इंटरव्यू लेते हुए उन्हें ये सजेस्ट कर रही है, बता रही है कि देखिए, ये जो तेजस्वी यादव है, ये कहीं आपके लिए खतरा तो नहीं बन रहा है? तो वो कहते नहीं, ये तो विकास तो मोदी जी ने किया है, इससे पहले तो पैसे ही नहीं मिलते थे, मोदी जी ने पैसे भेजे हैं, तब बिहार में विकास होना शुरू हुआ है। मजे की बात देखिए कि नीतीश कुमार के पिछले 5 साल के शासनकाल में भी 4 पुल बह गए, और उन चारों पुलों का निर्माण सुयोग्य, सुशील नीतीश कुमार,
सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी, इनके शासनकाल के विकास का प्रतीक है वो। जो घूम घूम कर आप जिस पुल पर इंटरव्यू दे रहे हो, विकास बता रहे हो, वो 1982 में बना था, 40 साल से खड़ा है। तुम्हारे सुशासन में जो बिहार में पुल बने, वो बनने के 50 दिन में, 29 दिन में, और बनने के बिना उद्घाटन हुए ही बह गए। ये इस तरह है तुम्हारे विकास का। तो दूसरी बात, CSDS, जिसे बड़ा भारी सर्वेयर, बड़ा भारी महान वो बताते हैं कि भाई इनकी तकनीक बहुत अच्छी है, उन्होंने सर्वे किया। उन्हें बड़ी अजीब चीज लगी कि बिहार में नीतीश कुमार को तो नापसंद कर रहे हैं, नाराज हैं लोग, लेकिन मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। कितनी रोचक बात है। मैं आपको मोदी जी को और बीजेपी को किस तरह से दुत्कार के गांव वाले भगा रहे हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में एक जो लेटेस्ट सीन है बिहार का वो दिखाऊंगा। उधर एक बनी का ही काफी नहीं है। अंजना ओम कश्यप के साथ साथ उसी इंटरव्यू को बार बार प्रसारित करने में श्वेता सिंह जेपी नड्डा से कह रही है कि ये रोजगार का मसला तुम पे भारी तो नहीं पड़ जाएगा। तो जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं, नहीं, आप मुझे कोई ऐसा एक इंस्टेंस दिखा दो जो किसी कैबिनेट ने सीधे सरकारी नौकरी देने का कोई नोट निकाला हो। मैं बताता हूं आपको, याद करिए कर्पूरी ठाकुर को। उसने सभी डिग्रीधारियों को पटना के गांधी मैदान में बुलाकर अपने अधिकारियों से कहा था कि सबको अपॉइंटमेंट लेटर दे दो, किसको कहां पोस्टिंग करनी है ये बाद में देखेंगे। और फिर दूसरी बात, पैसा तो जो सैंक्शन पोस्ट है 4.5 लाख, 4.25 लाख, तो वही पोस्ट है, और जो पोस्ट सैंक्शन है उनके पैसे के लिए तो बजट में प्रावधान होता है। तो ये क्या कुतर्क दे रहे हो। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और बात देखनी होगी मीडिया की। मीडिया में सर्वे आ रहे हैं कि मोदी जी तो बहुत पॉपुलर है, और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है कि बीजेपी के MLO को, बीजेपी के मंत्रियों को, बीजेपी के सांसदों को गांव वाले गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। ऐसी दुर्दशा हो रही है कि जो प्रचार की गाड़ियां जा रही हैं उन्हें बिल्कुल दौड़ा दौड़ा के बाहर भगा रहे। एक MLA को तो गांव के लोगों ने, लड़कों ने, युवाओं ने घेर लिया। वो उससे कहते हैं कि हमने टेंडर हो गया इसका सड़क का। तो गांव वाले पूछ रहे 5 साल में अब टेंडर हुआ, 15 साल में अब टेंडर हुआ। तो एक गोदी मीडिया वालों, जो तुम दिखा रहे हो कि मोदी जी तो बहुत पॉपुलर हैं, वो ग्राउंड रिपोर्ट को दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो? तुम तो दिखाओगे नहीं, लेकिन जनता तुम्हें दिखा देगी कि पिछले 15 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए और युवा बेरोजगारों के लिए। 46.60% बेरोजगारी है युवाओं में। लड़कियों में वो बेरोजगारी 89% है। अजीब हाल है तुम्हारे मुख्यमंत्री का। उन्होंने घोषणा कर दी कि बिहार में कोई कारखाना लगाने को तैयारी नहीं, तो फिर 15 साल से तुम क्या झकमरा रहे थे? बस MOU साइन करे जाते हो, क्या है ये? तो जब 15 साल में तुमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि कोई यहाँ बिहार में कारखाना लगाना नहीं चाहता, कोई व्यापारी नहीं आना चाहता,
तो फिर तुम किस आधार पे दोबारा वोट मांग रहे हो, किस आधार पे सत्ता मांग रहे हो, बताओ तो जरा। और जो तुम्हारे साथ जो तुम्हें मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। बीजेपी के जितने भी पोस्टर बिहार में लगाए जा रहे हैं उसमें नीतीश कुमार का फोटो ही नहीं है। चुनाव एनडीए एक साथ लड़ रहे हैं, जेडीयू और बीजेपी, और जेडीयू ने तो ये कह दिया कि मतलब प्रधानमंत्री जहां सभा करेंगे वहां नीतीश कुमार के साथ ही सभा करेंगे, और बीजेपी ने नीतीश कुमार का फोटो ही हटा दिया वो इलेक्शन पोस्टर पे से। और जो विगत का इतिहास है वो तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में किस दर्जे की कटुता है वो भी अभी आपको देखने को मिलेगी। मैं दिखाऊंगा वो कितने इस एक दूसरे के बड़े प्रशंसक और बड़े वो सुशासन कुमार और वो राष्ट्रभक्त। देखिएगा आप मोदी जी उनके विषय में किस तरह का भाव रखते हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। नीतीश बाबू, आपका अहंकार आपको खा जाएगा। आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। इसकी हमें पीड़ा है। जब कोई दूसरा व्यक्ति उनकी आलोचना करता है नीतीश कुमार की, तो गोदी मीडिया कहता है मुख्यमंत्री पद की तो गरिमा रखो। मुख्यमंत्री जब सभाओं में विरोध करने वालों को ललकारता है, एक डॉन की तरह से बिहेव करता है, मेरी सभा में उत्पात मत करो। अरे लोकतंत्र है ये, तुमने 15 साल शासन किया है उनके वोट से और उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो विरोध नहीं करेंगे? क्या भाषा देखिए आप। जिस राबड़ी और लालू ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया था अब से 5 साल पहले, उसी लालू और राबड़ी के बच्चों की गिनती कर रहे हैं कि कौन सा विकास किया है बच्चे पैदा करने के अलावा। शर्म नहीं आती? बच्चा तो तुम्हारे भी एक ही है, तुमने कौन सा विकास कर दिया? तुमने बिहार के मजदूरों के पैरों में खून बहता रहा, तुमने उन्हें आने तक नहीं दिया। आने के बाद तुमने उन्हें सुविधाएं प्रदान नहीं की। किस प्रकार से एक एक स्कूल में सैकड़ों सैकड़ों लोगों को तुमने, जहां बाथरूम तक नहीं था, जहां खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जहां कोई दवाई की व्यवस्था नहीं थी, वहां लाकर तुमने भर दिए। तुम तो 15 साल से शासन में हो, बिहार से पलायन रोका। डबल इंजन की सरकार रही तुम्हारी, तो पहले भी तुम बीजेपी के साथ थे, अभी भी बीजेपी है केंद्र में भी। तो क्या क्या लाभ मिला बिहार की गरीब जनता को? बिहार के किसानों को क्या लाभ मिला? बिहार के बेरोजगार लोगों को कौन सा रोजगार मिला? बिहार के श्रमिकों को क्या लाभ मिला? पहले नौकरी करने के लिए जाते थे, अब तो मजदूरी ही मजदूरी करने के लिए भागे फिरते सारे देश में। और तुम्हें फिर वोट चाहिए जनता का। कुछ तो रियलिस्टिक रहो। किसी को तो ये बताओ तुमने क्या कंक्रीट रूप में तुमने क्या किया। तुम पूछ रहे थे लालू वो तेजस्वी के लिए कि अपने बाप से पूछ के बता कौन सा स्कूल खोला उसने। मैं बताता हूं नीतीश कुमार जी उसने कौन सा स्कूल खोला। बिहार में जो वर्ग संघर्ष की जो चेष्टा को, जो प्रयास को गरीब, बहुजन, दलित, पिछड़े हुए लोग उन्हें सीधा खड़ा रहना का जो अधिकार दिया वो लालू ने दिया है। उसने चारावाहा विश्वविद्यालय खोला था। जो आज आप बढ़ बढ़ के जो भाषण देने के लिए तुम्हें स्थान मिला है ना, ये लालू की उस पिछड़े हुए समाज में वर्ग चेतना, जिसे तुम जंगल राज कहते हो ना, वो जंगल राज किसने परिभाषित किया है? वो जंगल राज मीडिया ने, उच्च मध्यम वर्ग ने, स्वर्ण वर्ग ने, उन्होंने क्रिएट किया है वो जंगल राज। जो आज जो मुजफ्फरपुर में हुआ, जो हाजीपुर में हुआ, जो कल मुंगेर में हुआ, क्या लालू की सरकार है? अब तो तुम्हारी सरकार है 15 साल से। मुजफ्फरपुर में लड़कियों के साथ लगातार बलात् सेक्सुअल हैरेसमेंट होते रहे, लड़कियां प्रेग्नेंट होती रहीं। ये लालू का जंगल राज था।
लालू का जंगल राज नहीं था। लालू ने गरीब, प्रताड़ित, दलित समाज में जिसे अपने मुर्दे फूंकने का अधिकार नहीं था, तालाब से पानी भरने का अधिकार नहीं था, कुओं से पानी नहीं ले सकते थे, किसी पर्टिकुलर मार्ग से विवाह का जुलूस नहीं निकाल सकते थे, उस दलित, पिछड़े, शोषित समाज को लालू ने सीधा खड़ा करना सिखाया। और अभी 5 साल पहले तब तुमने लालू से नहीं पूछा, जब तुम्हें उसने कम सीटें आने के बाद भी तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी के और दक्षिण पंथ के एक ट्रेंड झूठे प्रवक्ताओं की तरह से उसका इतना दुष्प्रभाव आ गया तुम पे कि अब पता ही नहीं चलता कि मुझे लगता तुम भी संघ से ही ट्रेनिंग लेके निकले हो झूठ बोलने की। जनता इस बार सिखा देगी। मैं बिहार की जनता से अपील करता हूं, अपने हक के लिए लड़िए, और ये मौका 5 साल में एक बार ही मिलता है। इस बार चूक गए तो ये तुम्हें कुचल के रख देंगे। 2 कानून बना दिए, कृषि कानून, 3 कृषि कानून बनाए और 1 श्रमिक कानून बनाया है। बाजार में देख लीजिए, 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो प्याज है, गोभी 80 रुपए किलो है। दिखने लगा ना, आलू 60 रुपए किलो है। ये सब आवश्यक वस्तु अधिनियम समाप्त किया ना, उसका पहला जलवा देख लीजिए। 1 महीने के अंदर अंदर 1868 और 1888 रुपए का तुमने धान का मूल्य तय करा। बाजार में क्या भाव बिक रहा है किसान का? 1100, 1150, 1200, हद से हद 1250। कहां है कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी? कहां है रविशंकर प्रसाद जी? बताइए कौन सी मंडी में बिक रहा है किसान का धान एमएसपी पर? तुमने 1868 और 1888 घोषित करा, बिक रहा है कहीं? 1200 रुपए किलो बिक रहा है। किसानों को बर्बाद, श्रमिकों को बर्बाद, युवा बेरोजगारों को बर्बाद, इकोनॉमी को बर्बाद, इंडस्ट्री को बर्बाद, बस जुमलेबाजी फेंकते रहो। बिहार के मतदाताओं, आज भी और आगे भी जो 2 फेज और हैं, निकाल दो इन्हें सत्ता से। जो आएगा, यदि उसने वो नहीं किया जो वो कह रहा है, तब उससे भी सवाल करेंगे। इसलिए हे बिहार के मतदाताओं, उठो, जागरूकता के साथ प्रयाण करो मतदान केंद्रों की ओर, और नीतीश कुमार और योगी के गठबंधन को पूर्णतः पराजित कर राजद, कांग्रेस और साम्यवाद तीनों के महागठबंधन को भारी वोट डालकर भारी मतों से विजयी बनाए। निश्चित ऐसा प्रतीत होता है कि तेजस्वी अपने बिहार के युवाओं, अपने किसानों और अपने श्रमिकों के साथ कांग्रेस के सहयोग से, साम्यवादियों के सहयोग से बिहार को उसके पैरों पर खड़ा होकर चलना जरूर सिखाएगा। ये थोथी आलोचना उच्च वर्ग की, उससे चिंतित मत होइए। ये तेजस्वी भी उसी का लड़का है जिसने बिहार के गरीबों को सीधा खड़ा होने का, सम्मान से खड़ा होने का गौरव प्रदान करवाया है। ये तुम्हें रोजगार की तरफ भी ले जाएगा और तुम्हें काम भी दिलवाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।